दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास की, जहां पर डीएसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे और वहां पर दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। उसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना की शुरुआत होती है साहिल नाम के एक एक बच्चे से। दोस्तों, जेल एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर अच्छे-अच्छे कोई पसीने छूट जाते हैं। साहिल एक चाय की टपरी पर चाय की गिलास धोने का काम किया करता था। साहिल के माता-पिता बहुत गरीब थे और वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो साहिल को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए साहिल जो है वो चाय की टपरी पर गिलास धोकर अपने माता-पिता की सेवा करता था और घर चलाता था। दोस्तों, एक दिन हुआ ये था कि साहिल जिस टपरी पर काम करता था, उसकी मालिक ने साहिल के ऊपर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया था। साहिल के मालिक ने साहिल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि साहिल जो है वो दुकान के गल्ले से रोजाना 100 डेढ़ 100 रुपए जो है वो रोज वो निकाल लेता है। कहने का मतलब उसका ये था कि साहिल जो है उसके साथ रोज चोरी करता है और रुपए चुराकर वो घर लेकर जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल साहिल के मालिक की दुकान मालिक की दुकान में से साहिल नहीं चुराता था, बल्कि उसी दुकान के मालिक का बेटा चुराता था। जब साहिल ने ये बात अपने मालिक से कही, तो मालिक ने अपने बेटे से पूछने के बजाय साहिल को पीटने लगे और कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे बेटे को चोर कैसे बोल रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता हूँ कि जो वो मेरे गले से पैसे चुराएगा? तब साहिल के जो मालिक रहते हैं, वो मालिक साहिल के खिलाफ थाने में उसको झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन हुए थे, साहिल को चोरी के इल्जाम में 3 महीने की जेल की सजा होने वाली थी। लेकिन वहीं पर संजीव वर्मा नाम के डीएसपी साहब अपने पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, संजीव वर्मा बेहद ही करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। संजीव वर्मा कभी भी हिंदू, मुस्लिम या किसी भी जाति धर्म में कोई फर्क नहीं करते थे। वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे और सब धर्मों का वो काफी सम्मान करते थे। संजीव वर्मा नमाज पढ़ने मस्जिद भी जाते थे और आरती करने वो मंदिर में भी जाते थे। संजीव वर्मा का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनसे सभी लोग जो थे वो घबराते थे, उनकी इज्जत करते थे और उन्हें अपना भी मानते थे। अब दोस्तों, हुआ ये था कि जब उस थाने में साहिल को 3 महीने की जेल हुई, तो संजीव वर्मा जो कि डीएसपी साहब थे, वो साहिल से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ जेल क्यों हुई है? तब वो साहिल बताता है कि साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझ पर मेरे मालिक ने रोजाना 1500 या 2-400 चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जेल हुई है। अब डीएसपी साहब को ये तो नहीं पता था कि साहिल के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या क्या सच्चा आरोप लगा है। डीएसपी साहब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और साहिल को थाने में से निकालकर बड़ी जेल में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय बीतते गए और साहिल जो है वो 3 महीने तक जेल में बेचारा बहुत परेशान रहने वाला था। रोजाना जेल में वो बहुत रोता था, अपने माता पिता को हमेशा याद किया करता था। दोस्तों, साहिल के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो साहिल का केस लड़ पाते और साहिल की जमानत करवा पाते और साहिल को वो जेल से बाहर निकाल पाते, क्योंकि दोस्तों, साहिल जो था वो अपने माता पिता का इकलौता औलाद था और घर में कमाने वाला केवल साहिल ही था। दोस्तों, जब साहिल से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, तब साहिल अपने माता पिता को बताता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर बेहद अत्याचार हो रहा है। कुछ कैदी मुझसे रोजाना कपड़े धुलवाते हैं, मुझसे झाड़ू लगवाते हैं और मुझे बेवजह मारते पीटते हैं, मेरा खाना पीना भी छीन लेते हैं। मुझे ये लोग चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं। तब ये सुनकर साहिल के माता पिता बहुत रोते हैं और साहिल से कहते हैं कि बेटा, पता नहीं उस रब ने हमारे जीवन में कितने दुख लिखे हैं। अब दोस्तों, वो जो जेल थी वो कोई साधारण जेल नहीं थी। उस जेल में बहुत गलत काम हो रहे थे। नए नए कैदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मादक पदार्थों का तस्करी हो रही थी। सभी कैदी अपनी अपनी गैंग बनाकर वहां पर रह रहे थे और छोटे और असहाय और अकेले लोगों को देखकर उनके ऊपर वो अपनी भड़ास निकाल लिया करते थे, उनके साथ मारपीट किया करते थे। दोस्तों, जेल की जिंदगी ऐसी ही होती है। अब जब ये सब कुछ साहिल के माता पिता ने जब साहिल से सुना, तो साहिल के माता पिता जो है उस थाने में जाकर के बोलते हैं कि साहब, मेरे बेटे के ऊपर जेल में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मेरे बेटे को मारा जा रहा है, मेरे बेटे को खाना नहीं दिया जा रहा है। वहां पर हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है।
तब साहिल के माता-पिता जो है, जिस दरोगा के सामने ये सब कुछ बातें कह रहे थे, वो दरोगा उनके माता-पिता को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है। और वो दरोगा बोलता है कि तुमने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी है? पैसे चुराने की? जिस थाली में खाए उसी में छेद करने की? जाओ यहाँ से निकलो और आज के बाद यहाँ पर आना मत। जब 3 महीने बाद तुम्हारा बेटा जेल से छूट कर आएगा, तब उसे जेल में ही तुम लोग लेने चले जाना। अब दोस्तों वहां पर जब दरोगा ने साहिल के माता-पिता का अपमान किया, तो साहिल के माता-पिता घर आकर बहुत ज्यादा रोए। दूसरे दिन जब साहिल के माता-पिता जब थाने गए, तो वहां पर डीएसपी साहब बैठे हुए थे। जब साहिल के माता-पिता ने डीएसपी साहब को ये घटना बताई, तो डीएसपी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आज शाम को जेल जाता हूँ और वहां पर जाकर के देखता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ किन लोगों ने अत्याचार किया है और कौन लोग तुम्हारे बेटे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब दोस्तों साहिल के माता-पिता जो है वो डीएसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर ये सब घटना बता करके चले जाते हैं। अब होता ये है कि शाम के वक़्त जब डीएसपी साहब उस गरीब मासूम बच्चे की सहायता करने के लिए जेल के दरवाजे पर जाते हैं और जब वो साहिल से पूछताछ करते हैं, तो साहिल जो है वो घबराया हुआ था और साहिल किसी का भी नाम नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों साहिल को उस जेल में ही रहना था। अगर साहिल गलती से भी उन कैदियों का नाम बता देता जो साहिल को परेशान कर रहे थे, तो वो कैदी और साहिल का जीना हराम कर देते। क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना जो है वो आम बात होती है। कैदी अगर आपस में कुछ भी करे तो पुलिस वाले बस थोड़ा-सा डाँट फटकार करके उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब साहिल जो है वो डीएसपी साहब से कुछ नहीं बताता है। अब डीएसपी साहब को उस लड़के के लिए बुरा तो ज़रूर लग रहा था, क्योंकि डीएसपी साहब हमेशा सबके प्रति दया भाव रखते थे। डीएसपी साहब को ये ज़रूर पता था कि साहिल जो है वो अपने उसके माता-पिता का इकलौता बेटा है और अगर गलती से भी जेल में साहिल को कुछ ऊँच-नीच हो जाता है, तो जेल से बाहर निकलने के बाद साहिल के माता-पिता का ख़्याल कौन रख सकेगा? अब दोस्तों साहिल और डीएसपी साहब जो साहिल था वो डीएसपी साहब को कुछ नहीं बताता है, तो डीएसपी साहब वापस जेल से अपने ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस में डीएसपी साहब बैठकर कुछ देर अपना दिमाग लगाते हैं और वो यही सोचते हैं कि आखिर उस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है? क्या मैं जो डीएसपी पद पर हूँ, मैं हूँ या उस जेल के अंदर जितने भी दरोगा हैं वो हैं? अब डीएसपी साहब को उस बच्चे को तो बचाना ही था। अब क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे और जेल के अंदर हिंदू-मुस्लिम का भेदभाव भी बहुत हो रहा था। तब दोस्तों डीएसपी साहब दिमाग लगाकर कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि डीएसपी साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि डीएसपी साहब को अगर कोई पहचान भी लेता तो वो डीएसपी साहब को जेल के कपड़े में तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। डीएसपी साहब कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल में जाते हैं और ये बात डीएसपी साहब जो है वो सबसे छुपा करके करते हैं। लेकिन डीएसपी साहब जैसे ही जेल में प्रवेश करते हैं, तो जेल के दरोगा भी डीएसपी साहब को नहीं पहचान पाते हैं। जब डीएसपी साहब नए-नए कैदी बन करके अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले तो कुछ दरोगा उनसे पूछताछ करते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है? तेरे ऊपर कौन-सा केस लगा हुआ है? चल, अगर आज तू यहाँ पर आ ही गया है तो कुछ दिन हमारी सेवा करना। शाम को आकर मेरे पैर दबा दिया करना, मेरे पैरों की मालिश कर देना। मेरा शरीर कुछ दिनों से बहुत अकड़ा हुआ है, मेरे शरीर की मालिश भी कर देना। ये बातें वहां के दरोगा डीएसपी साहब को कह रहे थे। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि ठीक है साहब, मैं आपका ये सब काम कर दूंगा। अब डीएसपी साहब जेल में साहिल के पास जाते हैं और फिर वो साहिल से दोस्ती करते हैं और साहिल के साथ वो जेल में घूमते हैं। तब वहां पर बहुत सारे कैदी साहिल को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ कैदी तो डीएसपी साहब को भी परेशान करने लगे थे, डीएसपी साहब के साथ मारपीट करने लगे थे, क्योंकि दोस्तों जेल का ऐसा एक दृश्य था कि अगर वहां पर कोई भी कैदी नया आता, तो उस नए कैदी के साथ बहुत बुरे तरीके से वहां के पुराने कैदी जो थे वो पेश आते थे और उन पर दादागिरी झाड़ते थे। दोस्तों डीएसपी साहब कैदी बनकर इसलिए भी गए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है और उनके साथ जेल में जितने भी अधिकारी हैं, जेल में जितने भी दरोगा हैं, वो सभी के सभी मिले हुए हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का वितरण हो रहा है। पैसा बांटा जाता था, जिस वजह से जेल में दिन प्रतिदिन अपराध जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई कैदी किसी का सिर फोड़ देता, कभी कोई कैदी किसी को घसीट-घसीट कर मारता पीटता था और कभी कोई कैदी किसी पर भी अत्याचार करता।
ये सब घटना जो थी वो दिन ब दिन अब जेल में बढ़ती ही जा रही थी। तो इस मकसद से भी डीएसपी साहब कैदी बन करके जेल में पहुंचते हैं। अब दोस्तों हुआ ये था कि जब शाम के वक्त डीएसपी साहब खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी वक्त कुछ दरोगा आकर डीएसपी साहब को बोलते हैं कि हे ए नए कैदी, तेरा नाम क्या है? तब डीएसपी साहब अपना नाम झूठा बताकर उनसे कहते हैं कि मेरा नाम तो अभिनव है। तो वो दरोगा कहता है कि तू चल इधर आ। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि साहब मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी हुई है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो दरोगा बोलता है कि जितना बोलता है उतना कर, ज्यादा तू सवाल मत कर और हमारे साथ आ। तब वो दरोगा जो है वो सबसे पहले डीएसपी साहब को कहता है कि तू चल पहले अपने कपड़े उतार। अब डीएसपी साहब भनक जाते हैं क्योंकि डीएसपी साहब यही सोचते हैं कि आखिर ये दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं। तो डीएसपी साहब कपड़े जो तो है उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर डीएसपी साहब को थप्पड़ मार देता है और उनसे कहता है कि तू ज्यादा ही मुंह चला रहा है, तुझे जितना बोला जा रहा उतना कर। तो डीएसपी साहब फिर भी नहीं करते हैं। फिर एक दरोगा आकर डीएसपी साहब से कहता है कि जा हमारे इधर की शौचालय की तू सफाई करके आ। अब डीएसपी साहब ये सब भी करने से मना कर देते हैं, तो वो दरोगा जो है वो डीएसपी साहब को लाठियों से पीटने लग जाता है। जब डीएसपी साहब को लाठियों से पीट रहे थे, तो लाठियों से पीटने के बाद भी डीएसपी साहब को वो वापस उस खाने की लाइन में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर खाना बट रहा था। तब साहिल उनसे पूछता है कि भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया? तब डीएसपी साहब बोलते हैं कि कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने साइड में ले जाकर के मारा और फिर वापस यहाँ ला करके छोड़ दिया। तब साहिल बोलता है कि साहब जब मैं भी इस जेल में नया-नया आया था, तब मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा था, यही तरह का बर्ताव हो रहा था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था, मुझे तो कैदी भी परेशान करते थे और यहाँ पर ये जितने भी पुलिस वाले थे, इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। अब ये सब सुनकर डीएसपी साहब का खून जो था वो और खौल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा हो रहा था कि जो लोग गलत कर रहे थे, उनके साथ पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन्हें और ज्यादा वो छूट दे रहे थे, उन्हें और ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जो सीधे-साधे साधारण लोग थे, उनके ऊपर जेल के जितने भी दरोगा थे, वो बेहद बुरा बर्ताव उनके साथ करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। उनके ऊपर तरह-तरह के परीक्षण किया करते थे। अब जब डीएसपी साहब ने जेल की ये हालत देखी तो डीएसपी साहब मन ही मन बहुत ज्यादा उदास हुए। क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ जरूरी नहीं है कि अपराधिक ही लोग थे, उस जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर झूठे केस भी लगाए गए थे। झूठे केस में कई सालों से वो लोग जेल में सड़ रहे थे और वो इसीलिए सड़ रहे थे क्योंकि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वो केस लड़ सके। दोस्तों आज भी भारत के जेल में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सजा मिल रही है। और जितने भी अपराधी थे जो सच साबित हुए थे, वो बाहर ही घूम रहे थे। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोगों को भी जेल हो जाती है और बुरे लोग जो है वो बाहर ही घूमते हैं। अब दोस्तों डीएसपी साहब जब ये सब दृश्य देखते हैं तो डीएसपी साहब जो थे वो मायूस हो जाते हैं और डीएसपी साहब खाना वगैरह छोड़कर पुनः उन दरोगाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो तुम लोगों की सामत आएगी। आज तुमने जिस कैदी को मारा था वो कैदी कौन है? जब तुम ये बात जानोगे तो तुम अभी मेरे पैर में गिड़गिड़ाने लगोगे। तो वहां जितने भी दरोगा थे वो डीएसपी साहब को बोलते हैं कि तू कहीं का प्रधानमंत्री है क्या, या कहीं का मुख्यमंत्री है जो तू ऐसी बातें कह रहा है? चल निकल यहाँ से, वरना एक बार फिर से तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। तब डीएसपी साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और डीएसपी साहब उस जेल के जो मुख्य अधिकारी थे जिनके अंदर सारे दरोगा जेल के काम किया करते थे, उस मुख्य मुख्य अधिकारी को बुलाया और जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को डीएसपी साहब ने अपने असली पहचान बताई, तब ये दृश्य देखकर वहां जितने भी दरोगा थे, जितने भी कैदी थे, वो सब घबरा गए थे। क्योंकि उन दरोगाओं और कैदी को सबको यही पता था कि हमने जिस इंसान के ऊपर गलत बर्ताव किया है, जिसके साथ गलत चीजें की है, उसके साथ मारपीट की है, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक डीएसपी साहब है। अब डीएसपी साहब जब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं, तो सभी लोग डीएसपी साहब के पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं और जितने भी दरोगा थे, वो सब घुटने के बल बल बैठकर डीएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं कि साहब हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हैं।
अगर कोई हमें बता देता कि आप डीएसपी साहब हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रख देते। आपके लिए रोज़ाना बाहर से खाना मँगवाते, आपके लिए टीवी वाला रूम आपको दिया जाता, जिसमें रूम, पंखा और फ्रिज सब कुछ उपलब्ध होता है। तब डीएसपी साहब बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई अपराध करके अंदर नहीं आया हूँ। मैंने कोई क्राइम करके यहाँ पर नहीं आया। मैं यहाँ पर सिर्फ़ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जेल में कुछ काले काम हो रहे हैं। जेल के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जेल के अंदर नए-नए कैदियों के ऊपर मारपीट और गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव करने की सूचना मुझे मिली थी। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखने के लिए आया था और रंगे हाथों मैंने सबको पकड़ लिया है। तब वहाँ पर जितने भी दरोगा थे, वो सब दरोगा डीएसपी साहब से माफ़ी माँगते हैं और जेल का अधिकारी भी डीएसपी साहब से माफ़ी माँगने लगता है कि साहब हम सबको कृपया माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएसपी साहब हो। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? यहाँ पर लोग सुधारने आते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को समझ आए कि बाहर की ज़िंदगी और जेल की ज़िंदगी क्या होती है। और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे जिए। लेकिन यहाँ पर तुम ही लोग बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो। जेल में सारे कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो और कैदी भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो तुम लोग उन्हें रोकने के बजाय उन्हें भी बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम कर पाओगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब दोस्तों यहाँ पर डीएसपी साहब यही कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने ऐसे लोग हैं जो बेवजह झूठे आरोपों में बंद है। अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे, तो फिर वो लोग बाहर जाकर क्या करेंगे और क्या कहेंगे लोगों से? खुद सोच कर देखो। तब सारे दरोगा एसपी साहब, डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं और दरोगा साहब उस जेल में जितने भी अधिकारी थे, डीएसपी साहब उन दरोगा को निलंबित करवा देते हैं। जेल के अधिकारियों को भी निलंबित करवा देते हैं, क्योंकि उस जेल के अंदर का माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं, बल्कि वो सब दरोगा थे, जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे, बुरे कामों को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों अब डीएसपी साहब के साथ जो साहिल था, वो साहिल डीएसपी साहब को सलाम करने लगता है कि साहब अगर आज आप जेल में नहीं आते तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे कैदियों की क्या हालत होती, क्योंकि डीएसपी साहब को ये तो पता था कि साहिल जो है वो गुनहगार नहीं है। साहिल को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, क्योंकि जब डीएसपी साहब जेल के अंदर कैदी बन करके आ रहे थे, तब डीएसपी साहब जो है वो उस चाय की टपरी के मालिक के बेटे अभिनव उससे मिलकर ही आए थे और अभिनव ने ये सच्चाई भी बता दी थी कि पिताजी के गले से पैसे साहिल नहीं बल्कि मैं ही चुराया करता था, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत होती थी तो मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं देते थे और मुझे गेम खेलने की लत लगी हुई थी और उस गेम में मैं रोज हजारों रुपए लगा करके गेम खेला करता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर मदद कर ही देता है। साहिल के लिए डीएसपी साहब थे, उसके रब बनकर उसके लिए गए थे और ना जाने साहिल जैसे जितने भी लोग थे उस जेल में, वो भी डीएसपी साहब को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे थे। अब दोस्तों आप ये लोग यही सोच रहे होंगे कि जब जेल में बहुत सारे सरल और बिना अपराध के कैदी हैं तो डीएसपी साहब उनको रिहा क्यों नहीं करवा देते? तो दोस्तों ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए रहते हैं कई बार वो सबूत नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बिना किसी क्राइम के भी जेल में रहना पड़ता है। अब दोस्तों इस घटना के बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी। और दोस्तों इस घटना के बाद उस जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ। सारे कैदी जो थे वो व्यवस्थित रहने लगे और डीएसपी साहब सारे कैदियों को ये भी धमकी देकर के आए थे कि अगर मुझे फिर से पता चला कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो सजा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि क्या डीएसपी साहब ने जो किया वो सही था या नहीं। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना शायद ही कभी आपने आज से पहले कभी सुनी होगी। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार भारत माता की जय जरूर लिखिएगा और जय भारत अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।